सवाल नंबर 5, दो अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है तथा अंकों में 3 का अंतर है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे हल करते हैं। लिखेंगे माना कि दाही का अंक बराबर x और यहाँ हो जाएगा आपका इकाई का अंक बराबर y। अब यहाँ मूल संख्या लिखेंगे तो यहाँ मानेंगे मूल संख्या बराबर कितनी हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पे 10x, क्योंकि ये दहाई का अंक है तो 10 में 10 का मतलब 10 में x का गुणा हो जाएगा और प्लस 22। तो इस तरीके से आपकी ये मूल संख्या बनी। अब सवाल ने कहा था कि किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक संख्या मूल संख्या तो ये आ गई है, अब अंकों का क्रम पलटेंगे तो लिखेंगे अंकों का क्रम उलटने पर प्राप्त नई संख्या बराबर 10y प्लस x। तो इस तरीके से आपकी एक संख्या ये हो जाएगी क्रम बदल देने पर। तो अब इन दोनों का योग जो है वो 121 है। तो मूल संख्या और उलट कर प्राप्त हुई नई संख्या का योग जो है वो 121 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर 121। अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर 121। ये आ जाएगा 10 और 1 11, 11x प्लस 11y बराबर 121। लिखेंगे 11 का भाग देने पर, तो ये आ जाएगा x प्लस y बराबर 11 121, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, दूसरी शर्त में देखेंगे। दूसरी शर्त क्या कही गई है, अंकों में 3 का अंतर है। तो अंक क्या है, दहाई और इकाई के अंक हैं ये, तो दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा देंगे तो बराबर 3 हो जाएगा, x माइनस y बराबर 3। तो अंकों का अंतर हो गया और समीकरण नंबर आपका तीसरा हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें y के मान बराबर हैं और चिन्ह भी आपके कैसे हैं, विपरीत हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो इसे जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका x प्लस y बराबर 11 समीकरण नंबर 1, x माइनस y बराबर 3 समीकरण नंबर 2। y से y कैंसिल, ये हो जाएगा 2x बराबर 14 है, 2 सत्ते 14, x बराबर आपका 7 हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या है, x प्लस y बराबर 11, x का मान है 7 प्लस y बराबर 11। इसमें आपका हो जाएगा पश्चांतर, लिखेंगे पश्चांतर करने पर। तो अब हो जाएगा y बराबर 11 माइनस 7, तो y बराबर आ जाएगा 11 से 7 कम हो जाएगा तो 4 बचेगा, y का मान 4 आया। अब मूल संख्या क्या आएगी, तो मूल संख्या हमारी कितनी है, मूल संख्या बराबर है 10x प्लस y। तो इसमें आ जाएगा 10 गुणे 7 प्लस 4, 10 सत्ते 70 और प्लस 4, तो प्लस 4 हो जाएगा, 70 और 4 74,
लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या बराबर 74। तो हमारा आंसर कितना आया? 74 आया बच्चों। इसी प्रकार सवाल नंबर 5वां आपका हल हुआ। सवाल नंबर 6, 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे माना कि दाही का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। इस तरीके से मान लेंगे। अब यहाँ पे मूल संख्या बनाएंगे। मूल संख्या बराबर 10x प्लस y। अब पहली शर्त में कहा है 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो 2 संख्या x प्लस y बराबर 9 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा बच्चों। तो ये अंकों का संख्या का योग है, तो अंकों की संख्याओं का योग कर दिया हमने। तो x प्लस y बराबर 9। अब दूसरे में कहा गया है दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या। तो पहले हम अंकों के स्थान बदलेंगे। तो यहाँ लिखो अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या बराबर 10y प्लस x। तो इसके जब अंक उलट देंगे तो 10x प्लस y हो जाएगा। अब क्या कहा है? मूल संख्या से 27 अधिक है। कौन सी अधिक है? ये वाली संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों संख्याएं। तो 10x प्लस y बराबर 10y प्लस x। अब कहा है सवाल ने कि क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या। तो प्राप्त हुई संख्या ये है। प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 ये अधिक है। तो इसमें 27 जब अधिक है तो इसी में हम 27 माइनस कर देंगे। ये अधिक है तो माइनस कर देंगे तो समीकरण हमारा बराबर हो जाएगा। तो दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, अब इसको उठा के इधर लाएंगे, पश्चांतर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पश्चांतर करने पर। तो यहाँ आ जाएगा आपका इतना ही रहेगा 10x प्लस y। ये उठ के इधर आएगा माइनस के 10y माइनस के x बराबर माइनस के 27। अब बच्चों क्या करते हैं, अब 10x से एक x घट जाएगा तो 9x माइनस के 9y इसी तरीके से ये घट जाएंगे और बराबर माइनस का 27। अब क्या करते हैं 9 का भाग देंगे। 9 का भाग देने पर तो समीकरण में 9 का भाग दे देंगे। तो x माइनस y बराबर माइनस के 9 तिया 27 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 देखेंगे तो इसमें देखो x के मान भी बराबर है और y के मान भी बराबर है। तो देखो इसमें x का मान y का मान प्लस में है और इसका y का मान माइनस में है दूसरे वाले में। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो इन्हें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर 9 समीकरण नंबर 1 और x माइनस y बराबर माइनस 3। इसके बाद में x माइनस y बराबर माइनस के 3। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, जब इन्हें जोड़ा जाता है तो चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो ये प्लस का है माइनस का है कट जाएगा 2x
बराबर कितना बचेगा, 9 से 3 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 6 बचेंगे। तो यहाँ पे 2 से काट देंगे, 2 तियाँ 6। तो यहाँ यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यक्स का मान। अब क्या करते हैं, यक्स का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, चलो एक ही में रख देते हैं। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यक्स प्लस वाई बराबर 9 समीकरण नंबर 1 है, तो 3 प्लस वाई बराबर 9। अब इसे पश्चांतर करेंगे, पश्चांतर करने पर तो यहाँ हो जाएगा आपका वाई बराबर 9 माइनस के 3, वाई बराबर 6। तो वाई बराबर 6 हुआ। अब क्या करते हैं, मूल संख्या में रखेंगे। मूल संख्या क्या है, मूल संख्या बराबर है 10 यक्स प्लस वाई बराबर 10 गुणे 3 प्लस 6, 10 तियाँ 30 और प्लस 6 बराबर 26। अब ये आपका क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या बराबर लिखेंगे यहाँ पे, अभिष्ट संख्या बराबर 36। तो इस प्रकार से आपका 30 और 6 36 हो जाएंगे और अभिष्ट संख्या कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। इस तरीके से सवाल नंबर 6 आपका हल हुआ बच्चों।